तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। अब बहुत दिन से वेकेंडी मैप नहीं खेला था तो आज मैंने वेकेंडी मैप लगाया और बहुत बेहतरीन मैच जा रहा था। पहले तो कोई मिल नहीं रहा था, मैं ऑलमोस्ट 20-25 मिनट तक लोगों को ढूंढता ही रहा, लेकिन जब मिलना शुरू हुए तो मैच बहुत अच्छा जा रहा था। लेकिन यार एंड में मेरे साथ ऐसा कुछ घपला हुआ कि हाथ लगा चिकन डिनर ले गया कोई। अब फिलहाल मेरे साथ दो बंदे उतरे थे जिसमें से मैंने एक को ठोक दिया था और दूसरा उसको बचाने के लिए आ रहा था। और यहां पर मैंने उसको भी नॉक कर दिया, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि इसके साथ कोई है या नहीं। अब मैंने इसको फिनिश कर दिया, लेकिन कोई इसको बचाने नहीं आया, ना ही कोई मेरे को यहाँ पर मिला। तो मैंने गाड़ी उठाई और लोगों को ढूंढने में लग गया। फिलहाल यकीन नहीं मानोगे, इस गाड़ी का पूरा फ्यूल खत्म हो चुका था, तो मैंने इसमें फ्यूल डाला, वो भी खत्म हो गया। यहाँ पर मेरे को गाड़ी चेंज करनी पड़ी, लेकिन कोई बंदा मेरे को मिल नहीं रहा था पूरे मैप पे। अब भले ही बंदे ना मिलो, लेकिन मेरे को एक ड्रॉप मिल गया जिसमें से मेरे को ग्रोजा मिल गई, और ग्रोजा लेने के बाद मैं फिर से लग गया लोगों को ढूंढने में, लेकिन अब भी कोई मिल नहीं रहा था। तो मैं इस तरफ आया पोर्ट की तरफ, और यहाँ पर भी ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई मिलेगा, लेकिन फिर भी मैंने चेक करने के लिए गाड़ी थोड़ी अंदर की तरफ घुसाई और फिर मेरे को फुटस्टेप सुनाई दिए। अब आखिरकार इतनी देर बाद जब मेरे को फुटस्टेप सुनाई दिए तो मैं बिल्कुल रोक नहीं पाया और मैं सीधे उन्हीं की तरफ गया। अब यहाँ पर मेरे को घुस के पता चला कि इस बिल्डिंग में एक से ज्यादा बंदा है। अब मेरे को ये नहीं पता था कि वो 4 है, 3 है, 2 है, क्योंकि जब आपको ये पता लग जाता है कि बिल्डिंग में कितने बंदे हैं तो काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। फिलहाल यहाँ पर इन बंदों का माइक ऑल पे था और यहाँ पर इनको उसकी वजह से थोड़ा सा डिसएडवांटेज हुआ। मैं पहले ऊपर पुश कर देता, लेकिन जब मैंने सुन लिया कि वो मेरे लिए तैयार है तो मैं पीछे आ गया। अब फिलहाल मैंने इन दोनों को तो ठिकाने लगा दिया, लेकिन तभी यहाँ पर एक गाड़ी भी आ गई। अब इसको तो मैंने ठोक दिया, और सबसे ज्यादा खुशी की बात ये थी कि अब बंदे मिलना शुरू हुए थे। अब मैं गाड़ी लेके निकला तो मेरे को मैप पे फायरिंग का इंडिकेशन आया, तो मैं गाड़ी लेके सीधा उसी कंपाउंड में घुस गया। अब वहां पर मैं ये सोचा था कि 1 या 2 स्क्वाड्स होंगी, लेकिन असल में वहां पर 3 स्क्वाड आपस में लड़ रही थी। अब मेरे को फुटस्टेप आ गया था, और फुटस्टेप की इंटेंसिटी से मेरे को इतना तो पता लग गया था कि बंदा यहीं कहीं है। तो मैंने अंदर कूदते कूदते दोनों कोने में चेक कर लिया, वहां नहीं था, तो अब बंदा कहाँ होगा गेस करना बहुत ज्यादा आसान था। अब फिलहाल मेरे को इसको फिनिश करने का कोई इरादा नहीं था, तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया इस उम्मीद में कि शायद इसका टीममेट आए। अब इसका टीममेट मेरे को दिख गया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो किसी और से भी लड़ रहा था, तो वो इधर आ ही नहीं पा रहा था। अब इस नॉक वाले बंदे को मैंने खुली छूट दे रखी थी कि ये पूरे में घूम सकता है, लेकिन इसने शाना पट्टी दिखाई। ये बार जाने लगा तो मैंने इसको फिनिश कर दिया। अब मेरे को पता था कि वहां से मेरे को उसके टीममेट पे एंगल नहीं मिलेगा, तो मैं दूसरे वाले घर में आया और मैंने एक मॉली करके दरवाजा तोड़ दिया, लेकिन वो बंदा वहां से पहले ही खिसक चुका था। मैं जैसे ही बाहर कूदा मेरे को पड़ने लगी, ये को लकली मैं अंदर घुस गया, क्योंकि जो मेरे को मार रहा था उसके पास ढंग से एंगल नहीं था मेरे ऊपर। और तभी यहाँ पर मेरे को एक तीसरा बंदा दिखा किसी और स्क्वाड का, तो यहाँ पर मैंने डिसाइड करा कि नीचे रुकना सही नहीं है, तो मैं ऊपर गया। अब जो 2 स्क्वाड के बंदे नीचे थे वो यहाँ पर आपस में थोड़ा लड़ने की सिचुएशन में थे, तो यहाँ पर मैंने फोकस ऊपर रख दिया।
अब वहां पर 3 बंदे थे, तो अगर मैं किसी को नॉक कर रहा था तो उसको बहुत आराम से रिवाइव मिल रहा था। अब ये बंदा मैं ऑलमोस्ट नॉक कर देता, लेकिन मेरे ऊपर पुश हो गया यहाँ पर। अब फिलहाल ये उसी स्क्वाड का बंदा था जिसको मैंने पहले मारा था। तो यहाँ पर मैंने इसको लूटा और उसके पास से मेरे को तमाम स्कोप मिल गया, लेकिन मैंने यहाँ 6x यूज नहीं करा बिकॉज मेरे को यहाँ पर फास्ट एडीएस चाहिए था। अब ऊपर वाले एक बंदे ने मेरे ऊपर पुश करा और ये चीज को थोड़ी भारी पड़ गई। अब मेरे को पता था कि ऊपर 2 बंदे हैं और उनको जोन में भी आना है, तो मैंने सबसे पहले गाड़ी टायर पंचर करे और स्नो मोबाइल को फोड़ दिया और फिर अपनी गाड़ी लेके जोन की एज पे चला गया। अब यहां से मेरे को पता था कि बंदे इधर ही आएंगे क्योंकि जोन उनको सीधा इधर ही का पुश करेगा। अब यहाँ पर बस मैं वेट कर रहा था क्योंकि वो कितनी देर उस पत्थर का कवर लेते, उनको देर से फिर वहां से हटना ही था और जब वो हटते तब उनकी बैंड बज जाती। अब यहां पर मैंने एक को नॉक कर दिया और उसका दूसरा साथी उसी पत्थर के पीछे था। और भाई यकीन नहीं मानोगे कि हाँ, मैंने उसका बहुत देर तक वेट करा। मैं सोचा था कि कितनी देर तक हील करेगा, लेकिन वो बंदा पता नहीं कैसे बच गया। अब यहाँ पर मेरे को काफ़ी देर हो चुकी थी उसका वेट करते हुए, तो यहाँ पर मैंने डिसाइड करा कि मैं गाड़ी लेके जोन में एक अच्छी पोजीशन होल्ड करूंगा। अब गाड़ी लेके मैं जोन की तरफ जा ही रहा था कि तभी यहाँ पर मेरे को एक ड्रॉप पड़ा हुआ दिख गया और ड्रॉप में मिली मेरे को AWM। मैं M4 गिराना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन यार क्योंकि उसमें गोलियां कम थी और बंदे ज्यादा, तो मैंने AWM उठाई और तभी वो बंदा पीछे से आया और मेरे को मारने लगा। अब यहाँ पर मेरे को खला कि मैंने स्कोप्स क्यों फेंके थे। फिलहाल यहाँ पर मैंने उसके एक बॉडी शॉट रख दी और ये बहुत अच्छा मौका था उसके ऊपर पुश करने के लिए। अब उन भाई साहब को बहुत आसानी से निपटा दिया, लेकिन जोन बहुत तेजी से पीछे आ रहा था, तो मैं भाग के गाड़ी के पास आया और सबसे पहले जोन में गया ताकि मैं वहां पर थोड़े बूस्टर्स लगा सकूं, क्योंकि मेरी हेल्थ जो थी वो 100% पे नहीं थी। अब फिलहाल मैं जैसे ही आया जोन ऐसा शिफ्ट हुआ कि मैं समझ गया कि मेरे को यहाँ से मूव करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर मेरे पर फायरिंग होने लगी। अब यहाँ पर मेरे को 3 बंदे मार रहे थे, 2 एक साइड थे और एक इस तरफ से मार रहा था जो कि मेरे को नहीं दिखा। मैं इतना जानता था कि मैं ज़्यादा देर यहाँ रुक नहीं सकता और मेरे को यहाँ से हटना पड़ेगा ही पड़ेगा। जितनी लेट करूँगा उतना डिफिकल्ट होगा। तो यहाँ पर मैंने स्मोक्स कर दिया गाड़ी के ऊपर और थोड़ा दाएं बाएं, ताकि यार मेरे को एक चांस तो मिले अपनी गाड़ी तक पहुँचने का, क्योंकि पैदल इतनी दूर जा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। अब वो बंदे जानते थे कि मैं गाड़ी लेने आऊँगा, तो वो ऑलरेडी मेरे गाड़ी के ऊपर फायर कर रहे थे, तो मेरे को यहाँ से जल्द निकलना था। अब यहाँ पर मेरे लक ने भी साथ दिया, जो मेरे ऊपर फायर करते उनको किसी और ने बजा दिया, लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पहुंचा मेरे को फुटस्टेप आया और मैं तैयार हो गया लड़ने के लिए। किसी तरीके से इन दोनों को मैंने निपटा दिया और उसके बाद मैं गया एक बड़े वाले घर में, क्योंकि होल्ड करने के लिए एक बहुत अच्छी जगह थी और मेरे को 2 बंदे भी दिख गए। यार स्कोप की कमी तगड़ी खल रही थी। फिलहाल जो भी मैंने इसको नॉक कर दिया और तभी मेरे को इसका साथी भी दिख गया। अब मैंने उसको भी एक बॉडी शॉट मार दी थी, लेकिन उसके बाद वो अजीब तरीके से बिहेव करने लगा। वो फायर ही नहीं कर रहा था और ओपन में इधर उधर भाग रहा था, तो मैंने सोचा शायद वो लड़ना नहीं चाहता है, तो मैंने भी गन पीछे रख दी और मैंने ये सोचा कि इनसे बात करते हैं जाकर और फिर चिकन डिनर को दे देंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा काम हो चुका था। तो यहाँ पर मैंने गन पीछे रख दी और उछलने लगा कि मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बंदे ने फायर कर दिया और मेरा माइंड सेट ही नहीं था इससे लड़ने का।
भाई साहब इजी चिकन डिनर हाथ से निकल गया, सैड लाइफ।